गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज मैं फिर आपके लिए कम्युनिकेशन मॉडल का जो चल रहा था, पिछली बार में क्लास किया था कम्युनिकेशन मॉडल और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन का मीनिंग। आज उस पर मैं पी क्यू लेकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैक्सिमम। तो इसमें आज लगभग 30 प्रश्न हैं जो मेन प्रश्न है, कुछ हल्के भी हैं कुछ टफ भी हैं, सब मिक्स करके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और हम समझते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन 2-3 तो कंफर्म लगेगा। कुछ कॉमन सेंस का भी यूज करना है, कोई जरूरी नहीं कि सब चीज आप पढ़े ही है ना। कुछ कॉमन सेंस, मैं पहला ही क्वेश्चन लेता हूं। पहले मैं उसके डिफिनेशन से ले आऊं कि कम्युनिकेशन वर्ड कहां से आया था, है ना। लैटिन वर्ड था, मैंने बताया था। पहले कम्युनिस और कम्युनिकेयर, ये दो वर्ड में बताया था कम्युनिकेशन का। ये पहला क्लास का मेरा वीडियो में देखिएगा। मैंने कहा तो उसको मतलब होता है सामान्य बनाना। किसको बनाना? सूचना को। तो उसी में बोला कि कम्युनिकेशन का उत्पत्ति, उसका क्या अर्थ है ना। इसमें देखिए बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो नहीं होगा, चलिए, और ये भी नहीं है। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, सूचना को जनित करना या उपलब्ध सूचना को सामान्य बनाना। ज्यादा ये आंसर आपका ये है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्लास है ना। ये मैं उस दिन भी पढ़ाया था जिस दिन आपको बता रहा था कि कम्युनिकेशन वर्ड कहां से लिया गया, कैसे आया है, कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि आप अपने विचार को दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। मैं कम्युनिकेशन में मेनली रूप से एक सेंडर, मैं बताया था सेंडर रहता है, फिर आपका मैसेज है, फिर एक मीडियम भी रहेगा और एक रिसीवर। सिंपल जो तरीका है। और फिर अगर फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, फीडबैक, है ना। तो ये सिंपल कम्युनिकेशन। तो पहला क्वेश्चन इसी से आ सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका 2021 में पूछा है ना। तो मैक्सिमम कोशिश मैंने किया आपके क्वेश्चन बैंक से उठाया है। तो पहला क्वेश्चन, कम्युनिस और कम्युनिकेयर का मीनिंग क्या होगा? उपलब्ध जो सूचना है उसको समान बनाना, है ना, और दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी उसको कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन। नंबर दूसरा, फिर देखिए मैंने लिखा है वही क्वेश्चन घुमा दिया, कम्युनिकेशन किन शब्दों से बना? अभी मैंने कहा लैटिन, तो कम्युनिस और कम्युनिकेशन, यही तो है। ये आसान क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन तो आपका सिंपल ही था। इसमें ये भी 2012 में पहले पूछा है, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था जो ही, माने सिंपल क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने कहा था कुछ कुछ टर्म आएगा बीच बीच में, उसको मैं डिस्क्राइब करते चलाऊंगा। आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को, है ना, ये सब फिल्मी दुनिया में ज्यादा दिखाई देता है ना, कि आत्मा से बात किया जाता है पूर्वजों से, है ना। तो क्या कहा जाता है, या कभी कभी देखिए कोई टीवी पर सीरियल भी दिखाया जाता है। तो ट्रांसपर्सनल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ट्रांस उस तरह का कम्युनिकेशन कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, है ना। चलिए, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। 4 नंबर, शैनन और बीवर, ये इंपॉर्टेंट है। शैनन और बीवर गणितीय संप्रेषण निर्देश निम्नलिखित में से किसकी रेखीय प्रणाली पर आधारित थी? ये देखिए, मैंने आपको कहा था शैनन बीवर में पहली बार इसने इनकोडर और डीकोडर का प्रयोग किया गया था, है ना। मैंने टेलीफोन वाला भी बात बताया था, टेलीफोन ये कैसे सेंडर अपना आपका मैसेज को इनकोड करता है, फिर इनकोडर से फिर क्या होता है, फिर वो मैसेज को डिकोड करके तब रिसीवर पर पहुंचता है, मैंने बताया था। तो चूंकि ये टेलीफोनिक है, थोड़ा सा मुद्रण तो नहीं, आपका ट्रांसमिशन, चूंकि इसमें ट्रांसमिशन होता है आपका मैसेज का, तो आप इसमें सही आंसर लगाइए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा है, और ये मैथमेटिकल संप्रेषण पे याद रखिएगा। तो शैनन बीवर का मुद्रण तो नहीं है, परंपरा तो नहीं है, नूतन भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें पूरा इसका पूरा थ्योरी पढ़ाया है। आप मैं यहाँ थ्योरी बताने तो टाइम लग जाएगा। इसका पूरा पिछले वीडियो मैंने कम्युनिकेशन मॉडल करके बताया है, उसमें पूरा डिटेल है। उसमें पहले कहा कि इनकोडर और डिकोडर का पहली बार प्रयोग किया गया था, और टेलीफोन का मैंने एग्जांपल दिया था कि कैसे आपकी मैसेज, आपकी जो टॉक होती है, बात होती है, उसको मैसेज को पहले क्या करता है, साउंड से क्या चीज कन्वर्ट करता है, साउंड को करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, अब फिर जो रिसीवर के पास रहता है, जहां पर आपको टेलीफोन का रिसीवर है, उसको क्या करता है, फिर इलेक्ट्रिकल को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को फिर करता है साउंड में, तभी रिसीवर फिर उसको समझ पाता है या सुन पाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक संचार इसको माना जाएगा, है ना, 4 का। चलिए 5 नंबर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखिए, जो पढ़ाए उसी से क्वेश्चन है। टेलीफोन, फिर आ गया टेलीफोन किसका एक उदाहरण है? रेखीय का, अरेखीय का, वर्तुल का,
यंत्रीकृत का, है ना। यंत्रीकृत तो नहीं हो, चलिए अभी तो नहीं होगा। रेखीय संचार, अरेखीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 का देखिए क्या होगा। रेखीय मैंने कहा था कि वन वे चलता है, जैसे सेंडर मैसेज, और जनरली हम लोग कहते हैं मीडियम, और रिसीवर, मेन रूप से ही है। और रेखीय मैंने बताया था, रेखीय संचार में क्या होता है, फीडबैक नहीं होता है ना, फीडबैक नहीं है। और अरेखीय तो अलग चीज हो गया, जिसमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कंफ्यूजन ये दोनों में हो रहा है ना। लेकिन फिर भी आपको, चूंकि इसमें कि एक ही दिशा में जा रहा है, वन है ना, एक तरह का एक हॉरिजॉन्टल, आप उस हिसाब से भी सोच सकते हैं इसको। ये मल्टी डायरेक्शन में जा सकता है। अब भले वीडियो कॉलिंग द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मल्टी भी हो सकता है, एक साथ कई लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन टेलीफोन फिर भी अभी तक वन ही मान के चल रहे हैं। आंसर रेखीय संचार ही देंगे इसमें भी। तो टेलीफोन भी आपका रेखीय संचार, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि मैंने पढ़ाया था आपका लीनियर में ही पढ़ा था आपने अरस्तु का मॉडल, अभी सैनन विनर का देखे, है ना। तो वो सब लीनियर का ही एग्जाम्पल था, उस हिसाब से आप देखिएगा तो लीनियर में ही आ जाएगा, है ना। लीनियर का मैंने बताया था 4 गो था एग्जाम्पल, तो वो देखते हैं, तो इसमें भी लीनियर ही आएगा। ये देखिए ग्रेप वाइन, ये कितने बार आएगा पता नहीं, बार बार आ रहा है। ग्रेप वाइन ये है फॉर्मल, ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैंने कहा था कि फॉर्मल में क्या होता है, कुछ रूल होता है, कुछ रेगुलेशन होता है, नियम कानून के तहत काम करते हैं, है ना। जैसे आपको कोई, मैंने बताया था कोई टॉप में बैठा हुआ है, ये जल्दी ऑर्गेनाइजेशन में या संगठन में ज्यादा होता है। मैंने कहा था कि निचला जो स्टाफ है, लो स्टाफ वाला है, ये क्या करता है, एक ऑर्डर के तहत आपको, एक नियम के तहत आपको स्टाफ को अपना मैसेज पहुंचाता है। तो ये मैंने इससे बताए थे। और इन पर बताया कि ये कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, है ना। जनरली क्या होता है कि कोई व्यक्ति है अपनी बात को कई जगह एक साथ भेज सकता है। ये अगर सेंडर है, ये आर मैंने बताया था, रिसीवर कई जगह से। ये जनरली अफवाह में ज्यादा होता है, इसलिए नाम इसका अंगूर की तरह, है ना। ग्रेप मतलब अंगूर, ग्रेप वाइन, है ना, अंगूर लता की तरह ही रहता है, इसको बोलते हैं अंगूर। तो उस तरह से माने आपको कम्युनिकेशन 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर कई ऐसे से भी बना सकते हैं आप। तो जैसे बनाने की आपका एक जगह से निकला मैसेज और कई जगह फैल गया, है ना। जनरली ये ग्रेप वाइन आपका अफवाह के लिए ज्यादा जाना जाता है ना, निगेटिव में थोड़ा सा इसको करते हैं इस कम्युनिकेशन को। तो ये आपका इनफॉर्मल में जाएगा। 6 का इनफॉर्मल। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, खाली बस मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं क्वेश्चन देके आपको। फिर आता हूं, ये सिंपल है, अभी बताया। संप्रेषण प्रक्रिया में किसका कालक्रमण सही है, देखिए 13 में आया है। सबसे पहले क्या होगा, सेंडर। सबसे पहले क्या होगा, सेंडर। फिर मैंने कहा मैसेज। कभी कभी मीडियम पहले मत दीजिएगा, पहले मैसेज दीजिएगा। मैसेज आएगा तभी तो मीडियम के थ्रू जाएगा ना। मीडियम मतलब हो गया कि आपका संदेश क्या है, आपका मैंने जो मैसेज करना भेजना चाहते हैं, क्या चीज भेज रहे हैं, है ना। अगर कोई मानते टीचर है यहां पर, है ना, और मीडियम इधर मानते रिसीवर है। एक टीचर चाहता है कि डेट, एग्जाम का डेट, विषय वस्तु बोलते हैं, एग्जाम का डेट जो है अपने छात्रों को पहुंचाना चाहता है, तो क्या करेगा, नोटिस बोर्ड पर लगा दिया, है ना, कि फला फला डेट का प्रोग्राम है। ये नोटिस बोर्ड जो हुआ ये आपका मीडियम हो गया। ये सब ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। नोटिस बोर्ड आपका, नोटिस बोर्ड हो गया, लेटर हो गया आपका, मौखिक भी आपका जो ओरल बोलेंगे वो भी आपका मीडियम कहलाएगा, है ना। और फिर आप कह सकते हैं ईमेल है, मेल है, जो भी है, बहुत तरह का, जितना तरह का साधन आप यूज कर सकते हैं वो मीडियम आएगा। और जो मैसेज है, जो तथ्य है, जिसको आप मैसेज को पहुंचाना चाह रहे हैं रिसीवर के पास, ये आपका रिसीवर पहुंचेगा। तो ये संप्रेषक आपका पहला होगा, फिर संदेश, फिर माध्यम, और इसे फिर इफेक्ट। इफेक्ट मतलब ये फीडबैक। ये प्रभाव मतलब इफेक्ट है जरूर, लेकिन इसका मतलब क्या प्रभाव पड़ा, ये एक तरह से फीडबैक की बात कर रहा है। फीडबैक
तो संप्रेषक, संदेश, माध्यम, यानी ये पहले होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये देखिए कौन सा कालक्रम लिख रहा है ना, सीरीज सीक्वेंस निकालना आपका है। तो रिसीवर, प्रभाव हमेशा लास्ट में देंगे, ये ध्यान रखना है। 7, चले आगे चले। तो प्रभाव हमेशा कोशिश करेंगे लास्ट में देंगे। 8, ये क्या है? 8 का है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण जो कि एक व्यक्तियों के अधीन कार्य कर रहे हैं। किसका उदाहरण है? 2021 में आया है, कह रहा है कि 2 या 2 से, जैसी 2 या 2 से अधिक हो गया, दिस इज द इंटरपर्सनल। मैंने बताया था एक इंटरपर्सनल होता है, एक इंट्रापर्सनल होता है ना। इसमें जल्दी लगता है अंतर व्यक्तिक वाला, इसमें हो गया ये वाला, इसमें ये विसर्ग नहीं रहता, याद रखिएगा, है ना, अव्यक्तिक। तो इंटर में अंतर देखिए, है ना, तो इंटरपर्सनल के ही कहता है, इसमें 2 या 2 से अधिक को बात करते हैं। ये पहला तो ये हो गया, कह रहा है कि व्यक्ति कर रहा है उसका किसका, अब उसमें किसका प्रकार है ये, है ना, इंटरपर्सनल में मान रहा है। और कह रहा है व्यक्ति एक व्यक्ति के अधीन कार्य करते हैं, एक दूसरे के अधीन कार्य कर रहे हैं। अधीन का मतलब हो गया कि किसी का जैसे टॉप में है, ये टॉप और ये बॉटम पर आ गया। एक होता है समकक्ष, बॉटम जो नीचे, ये टॉप पर मान लेते कोई प्रिंसिपल है मान लेते हैं, और ये स्टाफ मान लेते हैं, है ना, कॉलेज का या किसी जगह का। तो ये ऑर्डर ही देगा ना इसको, या बीच में और भी कोई हो सकता है, एचओडी हो सकता है, बीच में वो मान लेता है कोई धर तक डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है। तो इस तरह का क्या कहते हैं, ये है डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड सिस्टम। तो डाउनवर्ड में कौन होगा? अधोमुखी। आंसर ये। तो किसका उदाहरण? 2 या 2 से व्यक्ति के बीच में, है ना, कर रहा है, तो ये होगा ये वाला काउंट 8 का 2, ये इंपॉर्टेंट आपका। चलिए, तो इसमें याद रखें किसके अधीन कार्य कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें 2 से अधिक भी हो सकता है, कुछ मान लीजिए 2 व्यक्ति होगा, 2 से अधिक भी हो सकता है, कम्युनिकेशन तो जाएगा ही जाएगा ना। चलिए 8 हो गया। 9, किसी संस्थान में कर्मचारियों के लिए जारी की जाने वाली सामान्य आचार संहिता, ये क्या है? 9 का, ये भी वही चीज है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ आपका है, किसी संस्थान में, फिर वही मैंने संस्थान बताया, अभी बताया ना, कोई VC है मान लेते हैं कॉलेज में, फिर कहता जारी व्यक्ति कर्मचारियों के लिए, मैंने जो भी नीचे के स्टाफ हैं कर्मचारियों के लिए, है ना, समान आचार से, कोई मैंने ऑफिस ऑर्डर निकला, इसको बोल सकते हैं एक तरह से, है ना, ऑफिस ऑर्डर कुछ निकला या कोई नोटिस दिया गया, ये भी वही चीज, अधोमुख बोलते हैं, ये भी वही चीज है। ठीक है, अधोमुख मतलब डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड होगा, एक अपवर्ड होता है ना, अपवर्ड, अपवर्ड हुई अधरमुख, है ना। अपवर्ड का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, यानी कि नीचे वाले स्टाफ क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट करेंगे किससे, टॉप वाले से, तो ये अपवर्ड होगा, ये अपवर्ड होगा, और ऊपर से आएंगे तो नीचे ये होगा डाउनवर्ड। तो आंसर अधोमुख। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने पढ़ाया हूं, जाकर पिछले वीडियो को देखेंगे तो अच्छा रहेगा और क्लियर होगा। 10 का, आत्म संप्रेषण किसे कहते हैं? आत्म संप्रेषण, मैंने जानबूझ के इसमें इंग्लिश वर्ड यूज किया है ना। मैंने अभी कहा इंटरा हो गया 2 या 2 से अधिक, मोर देन, है ना, 2, और इंट्रा बोले सेल्फ। मैंने बताया था जब मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं तो अपने मन में ही कुछ बात करते हैं ना, भगवान हमें ये दिए, वही है अंत, इसमें विसर्ग रहेगा, ऐसे विसर्ग नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ये थोड़ा सा इसलिए इसका इंग्लिश ज्यादा देखिएगा, कभी कभी हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इंग्लिश पर ज्यादा। मैंने बार बार कह रहा कोई भी चीज समझ में, चूंकि हिंदी कभी कभी इतना क्लिष्ट दे देता है कि आपको हिंदी में समझ में नहीं आ पा रहा, तो इंग्लिश को ज्यादा फायदा करता है उसमें। तो इंट्रापर्सनल और एक इंटर में तो हो गया 1 से अधिक, इसमें मैंने बताया था भर्बल नॉन भर्बल, है ना, वो अलग चीज है। आत्म, नाम है आत्म यानी स्वयं संप्रेषण, इसको आप कह सकते हैं स्वयं संप्रेषण भी कह सकते हैं, है ना। तो आंसर कौन होगा? 4, 10 का 4।
अंतः है। याद रखिएगा ये जो विसर्ग लगा है ये समझ लीजिए आपका स्वयं के लिए यानी कि याद रहेगा। सेल्फ वाला, सेल्फ कम्युनिकेशन का, अपने आप से बात कर रहा। चलिए आ गया सबसे फेमस मॉडल से क्वेश्चन आता है, अरस्तु वाला क्वेश्चन है। अरस्तु द्वारा निर्धारित संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम की पहचान करें, है ना। तो अरस्तु जो थे ये अरस्तु जी का, अरिस्टोटल जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इसने अपना जो मॉडल दिया था ये रैखिक के तहत ही आता है। किसके आता है? रैखिक के तहत, रैखिक संचार के अंतर्गत मैंने पढ़ा था। आई मैंने कहा था सबसे पुराना मॉडल है ये, सबसे पुराना मॉडल है ये। अरस्तु आदमी ही पुराना है ना, प्राचीन काल के हैं। इसने भाषण पर रिसर्च किया था, अपने स्पीच पर। तो सबसे पहले भाषण कौन देगा? वक्ता से शुरू होगा यानी कि स्पीकर से, फिर कौन होगा? फिर उनकी स्पीच शुरू यानी कि मैसेज हो गया, है ना। तो अब इसमें चॉइस देख लेते हैं। अच्छा बात चली, इफ स्पीच है, फिर क्या होगा? फिर आपका श्रोता तो नहीं होगा, ओकेजन होगा, ओकेजन इसको बोलते हैं अवसर। फिर क्या होगा? रिसीवर यानी कि ऑडियंस, श्रोता। और फिर क्या होगा? इफेक्ट। यही है, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये हो गया वक्ता, ये स्पीच हो गया भाषण, ये हो गया अवसर। मैंने बताया था गांधी जयंती पर एग्जाम्पल भी दिया था कि गांधी जयंती पर यदि कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं ये मैसेज क्या होगा, स्पीच क्या होगा? गांधी जी की जयंती पर ओकेजन हो गया 2 अक्टूबर, और ऑडियंस कौन होगा? जनता। और इफेक्ट क्या? आप कितने हद तक उनके गांधी जी के विचारों को अपने ऑडियंस में प्रभावित करने की कोशिश किए। तो ये आपका मैंने बताया था, ये इसका अरस्तु का दिया हुआ। तो पहला आंसर होगा बी, फिर आपका बी के बाद ए, बी ए डी, बी ए डी ई, बाद बी ए डी ई। देखिए तो कोई है? बी ए डी ई, बी ए डी, यही आंसर हुआ था, है ना। बी से शुरू होगा, देखिए बी ए डी सी ई किया हुआ है, ई भी है, हाँ ई लास्ट में। अच्छा एक और छूट गया ना, बी ए डी और डी से आने से पहले यहाँ सी, ठीक है। हाँ 5 गो है ना, 1 2 3 4 5, बी ए डी और फिर सी हो गया ऑडियंस, श्रोता, ठीक है। श्रोता हो गया ऑडियंस, तो सी और फिर ई प्रभाव, यानी बी ए डी सी। तो आंसर कौन हो गया? ये, ठीक है। तो ये अरस्तु का बहुत सिंपल है, आराम से क्वेश्चन आ रहा है अरस्तु का मॉडल से, तो थोड़ा सा ये सबसे पुराना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक और है, कभी आपको लिस्ट दे देगा, सूची 1 सूची 2 और उसको मैचिंग के लिए देगा, है ना। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, आपका क्या का वाला कैसे करके, है ना। थोड़ा सा आप देखिएगा इसको, चीज को। इसमें क्या मतलब, यहाँ विषय वस्तु होगा कन्फर्म। तो पहला तो बी का 1 हो गया। चैनल देखते हैं क्या आता है, चैनल इसमें ये भी आ रहा है, और क्वेश्चन 2 में घुस गया। बी का 1, तो बी का 1 पहले देखते हैं किसमें है। बी का 1 एक ही को है, ये लीजिए एक ही को तो बच ही रहा, और तो किसी में है भी नहीं। तो चलिए ए का, अच्छा बी को अब छोड़ते, ए को छोड़ते हैं। सी का क्या दे रहा है? मीडिया, मीडिया का क्या दे रहा है? सेकंड, सेकंड का मतलब चैनल, ठीक है। मीडिया चैनल होता है, गुड। ये मीडिया का दिया है, गुड है, सही तो है, चैनल। और डी का 3, श्रोता किसके पास पहुंचेगा? रिसीवर के पास, रिसीवर या ऑडियंस, उसी पास में पहुंचेगा, गुड। और मीडिया, बाकी एगो बचा जो उसका हो गया। तो आंसर कौन हो गया? ए का 4 हो गया। कौन वाला हो गया? यानी कौन मतलब क्या हुआ? इस सेंडर हो गया एक तरह से, है ना। देखिए आपका पहला क्या था? नियंत्रण, तो वही नियंत्रण कर, नियंत्रक का एक तो है ना जो भेज रहा है। ए का 4, फिर है बी का विषय वस्तु 1 हो जाएगा क्या, ठीक है। सी का मीडिया तो कन्फर्म है, चैनल होगा। सी का चैनल, सॉरी कहाँ गया, आगे बढ़ गया। सी का ये 2 चैनल, मीडिया वाला आएगा चैनल। सी का 2 हो गया, और डी का कह रहा है 3 पहुंच, गुड। आंसर आपका ये।
थोड़ा सा मिला के भी चलेगा तो आपका बन जाएगा, है ना। ये भी आपका मॉडल से क्वेश्चन, ये भी मैं पढ़ाया हूं आपको लिए। चलिए ये बताइए कौन सा रेखीय मॉडल की विशेषता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा रेखीय मॉडल की विशेषता है। पहले चॉइस देखिए, एक मार्गी, छल योजित तो नहीं होगा, खत्म। शोर की अनुपस्थिति, ये भी नहीं, अनुपस्थित नहीं होता है ना। एक मार्गी तो कब सकते, रेखीय ये हो सकता है, एक मार्गी तो होगा, लीनियर है ना। नामे रेखीय तो हो सकता है, सेंडर क्यों नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है। सेंडर, मैसेज, फिर वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, मीडियम, इसमें फीडबैक नहीं होता है, फीडबैक नहीं होता है। और रिसीवर, इसमें याद रखिएगा फीडबैक नहीं होगा, ध्यान रखना, फीडबैक की बात नहीं करते हैं जनरली हम लोग, है ना। तो प्रतिपुष्टि भी तो होगा ही नहीं। तो ए तो कंफर्म हो गया। शोर की अनुपस्थिति, शोर होता है कहीं, है ना, शोर होता है। जन संप्रेषण, ये इंपॉर्टेंट है, जन संप्रेषण। और प्रेषण केंद्रित क्या, ये है, इसमें जो रहता है प्रेषण, ये आपका यानी कि ADE होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखें AD है 13 का, ADE आंसर ये चौथा ADE। एक मार्गी, वन वे, एक मार्गी मतलब क्या हो गया, वन वे। वन वे का मतलब ये हुआ कि आप फिर ये नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा टू वे, ये गया और फिर लौटा, तो ये नहीं करना है, यानी फीडबैक इसमें नहीं मिलता है, इसमें फीडबैक नहीं मिलता है, इसलिए वन वे बोला गया है, खाली जा रहा है ना। उधर से क्या कितना समझा। आप जैसे भाषण देते हैं, भाषण देते हैं किसी जगह, तो क्या जनता सब फीडबैक थोड़ी लेते हैं तुरंत, है ना। जनता क्या समझी, कितना लोग नहीं भी सुन रहा है, कुछ ध्यान नहीं है ना। तो इसलिए जनता वाला बात वही जन संप्रेषण, इसको मास मीडिया बोलते हैं, ज्यादा इसमें ज्यादा यूज करते हैं। अब प्रेषण केंद्रित, प्रेषण मतलब हो गया सेंडर केंद्रित। सेंडर मतलब स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर ही बोल सकते हैं, जो अरस्तु का ही पढ़े, अरिस्टोटल का स्पीकर वाला सेंडर। तो उसी जो सेंडर बोलेगा आप उसको मानिए, क्योंकि मेन इसी का बात क्या है ना, यही केवल मैसेज को डिलीवर कर रहा है। तो उस हिसाब से एक डी और ए 13 का। चलिए 14 नंबर देखें, ये तो हो गया। क्वेश्चन को बनाइए जरूर। संगठनात्मक संचार का प्रकृति क्या होता है, ये अभी मैंने बताया था, कोई भी संगठन में होता है ना, टॉप से इसमें देखिए 2-3 होता है। एक तो होता है टॉप से बॉटम आ गए, एक ऊपर गया, एक नीचे गया। एक हॉरिजॉन्टल होता है समकक्ष स्टाफ में, इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं हम लोग, है ना। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वाला, यानी सेम समकक्ष स्टाफ को दे रहे हैं कम्युनिकेशन, उसमें टॉप और बॉटम के बातें। इसमें कि कोई हेड है और वो नीचे वाला गया, और नीचे वाला रिक्वेस्ट ऊपर वाला से कर रहा है, तो ये हो गया अपवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो कहता है कि संगठनात्मक प्रकृति क्या है, बाधक। बाधक कैसे होगा, बैरियर कहां से आएगा, अब्स्ट्रैक्ट, है ना, अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, बाधक तो होगा नहीं। पहला परस्पर विरोधी, कह रहा है कि एक दूसरे, मैंने कह रहा संगठन में क्या रूल रेशन चलता है, तो आप कंट्राडिक्टी भी नहीं कर सकते हैं, है ना। जो टॉप मैनेजमेंट बोलेगा आपको मानना पड़ेगा। अव्यवहार नहीं, अगर नॉन बिहेवियर, आने की व्यवहार पर ध्यान नहीं देना है, ऐसा नहीं है। आप सीनियर का इज्जत करेंगे, है ना, आप सीनियर की बात को मानेंगे। और प्रायोगिक अप्लाइड, ये ज्यादा अच्छा है। अब इसके चॉइस के हिसाब से तो एक ही को बची रहा मेरे पास आंसर। तो संगठन में अप्रायोगिक अप्लाइड होता है, आप कोई चीज को, कोई भी नियम को ला रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल में, या कोई भी आपका कहते हैं कि जो आज बताना है इस चीज का ट्रेनिंग देना, एक अप्लाई कर रहे हैं अपने स्टाफ पर, है ना, अपने इंफॉर्मेशन को किसी स्टाफ पर देना, तो ये अप्लाई एक तरह हुआ, है ना, किसी चीज के लिए। कोई नया चीज स्कीम आया, कोई नया टारगेट आया, उसको बताना कि हाँ आपको इस पर हम ऐसे ऐसे कीजिएगा, ऐसे काम करेंगे। कोई भी बैंक संगठन है, कोई भी संगठन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, तो इसमें हम समझते हैं कि प्रायोगिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चॉइस के हिसाब से। ये सब क्वेश्चन चॉइस के हिसाब से चलता है, कोई रटना नहीं इसमें है। चलिए 15, संप्रेषण में व्यक्ति के कथन का, देखिए संप्रेषण में कहता व्यक्ति यानी कथन यानी सेंडर का अभिप्राय निम्न से किसमें है, ये 2022 में आया हुआ है। सेंडर और रिसीवर यही दो तो है, 20 में ये नहीं। किसी संदेश पर अभियांत्रिक अनुक्रिया, निग्रह के लिए संदेश में करना केवल बाह्य, ये ज्यादा है।
पारस्परिक अनुक्रिया कर सकते हैं, है ना। किसी भी मैसेज पर आप तुरंत कथन देते हैं, आप सेंडर हैं, आप मैसेज दे दिए, गया मीडियम के थ्रू, कहां गया, रिसीवर पास, रिसीवर ने क्या किया, अनुक्रिया किया, है ना। और आप फिर उसको फिर आपको जवाब देते हैं अगर कुछ नहीं समझा या अपना तरीका बदलते हैं। तो ये आपका ज्यादा सही है। सिंपल क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन होता है, बाह्य अनुक्रिया दे दे, बाह्य से क्या मतलब है इसमें, है ना। तो आंसर आपका 15 का 2 ही होगा, किसी संदेश पर देना। चलिए आगे चले। 16, सब कुछ कुछ सिंपल भी है, कुछ टफ भी है। संचार में संचार में सूचना प्रक्रमण का सही क्रम, ये तो बहुत सिंपल है। फिर आ गया, अब थोड़ा सा इसमें चेंज किया, ये थोड़ा कंप्यूटर का डाटा की तरह लग रहा है, जो हम लोग आईसीटी में पढ़ेंगे। चलिए आईसीटी का क्वेश्चन ही आ गया लगता है। तो कोई भी चीज हम पहले क्या करते हैं कंप्यूटर में, इनपुट ही होगा पहले, तो सबसे पहले इन नामे इनपुट, है ना, और आउटपुट क्या होगा, लास्ट में होगा। तो पहले देखते हैं ए वाला चॉइस क्या है, तो पता चल जाएगा, बाकी तब देखने की जरूरत नहीं है ना। तो ए से पता चल जाएगा, ए पहले, एक ही को दो में आ गया, ए और बी, और फिर लास्ट कौन था, मैंने कहा बी लास्ट रहना चाहिए, ठीक है, बी लास्ट रहेगा, ए वाला आंसर होगा। देखिए एक ही हुआ है, ए पहला और ये हो गया इनपुट, इसी से पकड़ लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि सब चीज पढ़ना है ना, नहीं भी पढ़े हम आईसीटी तो ही बना सकते हैं कुछ कुछ हद तक। आउटपुट बाकी देखिए सी डी ई दिया हुआ है, सी डी ई, सॉरी सी डी ई, सी डी, सी पहले है और इसके बाद फिर कौन है, सी, फिर कौन है, डी, और फिर कौन है, ई, है ना। तो डाटा एंट्री करेंगे, इनपुट में फिर डाटा एंट्री होगा, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर क्या भंडारण होगा, और फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा, आउटपुट, जो हमारा मॉनिटर पर दिखता है। यही तो है, सिंपल है ना। इनपुट आउटपुट, पहले ये इनपुट होगा, फिर डाटा एंट्री होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, और फिर स्टोरेज होगा, फिर वो आपका आउटपुट में जाएगा, ठीक है। तो बी 16 का, चलिए 4 हो गया। 17 का देखते हैं, 16 के बाद 17 चलते हैं। 17 में क्या है, संचार के बारे में संचार, ये देखिए संचार के बारे में संचार, यानी कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, ये क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका थोड़ी मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन हल्का बता, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है और 23 में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, नया चीज आ गया, मेटा कम्युनिकेशन, एक नया वर्ड आया है ना। इसका हिंदी में जाएंगे तो आंसर तो मेरे पास संचार, संचार अधिसंचार, सॉरी हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, अधिसंचार। पहले है क्या, ये क्वेश्चन तो आ गया जरूर, आंसर भी हमको पता चला गया कि यही होगा, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, है ना। तो कहता है कि कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन मतलब कहता है कि अगर कोई सेंडर है और कोई एक रिसीवर है, कहता है कि ये क्या होता है कि अगर ये कुछ बात बोला, ये कुछ बात, यानी ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ना, कोई बात बोला और इसको उसका अर्थ समझ, अर्थ गलत लगाया, जानिए यानी अपना मत उसको लगाता है ना, अपना मत देना उसका कह सकते हैं। जैसे हमने कहा सिंपल सा, क्या आज बहुत तुम स्मार्ट लग रहे हो, बोल रहे हैं ना, आज तुम, तो उसको लगता है कि आज हमको कमेंट कस रहा है, यानी हमने बता रहा सीधा सीधी, मैंने सेंडर जाकर हम उसको बता रहे आज तुम स्मार्ट लग रहे हो, तो कहे नहीं जान, वो आप मेरी बात को अनसुना करने की कोशिश करेगा, उसको कुछ गलत है, हमको मजाक बना रहा है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है कि हम जो बोले कम्युनिकेशन, और उस पर वो अपना सोच डेवलप करता है, और मेरा सोच से उसकी सोच अलग हो जाती है, यही याद रखिए। हम जिस चीज सोच के उसको मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज उसके पास जा रहा है जरूर, लेकिन उस मैसेज को वो गलत रूप में सोच रहा है, यानी मेरा, है ना। जैसे होता है, कहते हैं ना, आज कोई हम रास्ता में देख लिए, है ना, कोई लड़की हंस गई, तो क्या बात है, तो हंसना मुस्कुराना ये भी तो माने कम्युनिकेशन ही है ना। तो हंस दिया या मुस्कुरा दिया, इसका मतलब थोड़ी कि वो मेरे साथ आ गई या कुछ भी। तो इसी तरह से वही चीज है, हम यह अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि अच्छा ये मेरे साथ घटना घट रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन क्या कहा जाता है,
अधिसार, यानी कि जो सेंडर मैसेज भेजा है उस मैसेज का थोड़ा सा गलत तरीके से सोचना या अपना तरीका उसमें डाल देना, एक तरह से कहिए। उसको लगा कि आज हमको बेवकूफ बना रहा है, जो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। तो ये संचार के बारे में ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मेटा कम्युनिकेशन, है ना, नाम है मेटा कम्युनिकेशन। चलिए, अधिसंचार, संचार उनके पास कंप्लीट रूप से पहुंचा तो जरूर, लेकिन वो अर्थ का अनर्थ हो गया, वो अपना मत लगा रहे, अपना ज्यादा दिमाग लगा दिए। चलिए, क्या है, निम्नलिखित संप्रेषण के प्रतिरूपों में सही श्रृंखला क्या है? अच्छा, प्रतिरूप वही है, पैटर्न है, मॉडल है, कहीं जो कहिए, है ना। रेखीय, सबसे पहले तो रेखीय है, सही है, फिर कुंडलीय है, फिर अरस्तु, देखिए फिर आ गया अरस्तु। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, या तो ए पहले हो सकता है तो सी, या तो सी प्लस ये। मैंने बताया कि सबसे पुराना मॉडल कौन है, ये इसी को मान रहे हैं, अरस्तु को। तो देखिए, तो सी ए दिया है चॉइस। अब चॉइस पे देखिए, यही सब क्वेश्चन होता है, क्योंकि रेखीय के अंतर्गत ही हम अरस्तु को रखते हैं। जो आपका लीनियर कम्युनिकेशन है उसी के अंतर्गत मैंने 4 को बताया, अरस्तु बताया था, है ना। आप ध्यान दीजिएगा। तो ए सी या सी ए वाला कौन आंसर है? देखिए, सी ए ही है। देखिए, ए सी इसमें है ही नहीं है। देखिए, अब इसी को आंसर बदलना पड़ जाएगा मेरा, ना, ए सी नहीं है तो सी ए वाला ही मेरा आंसर होगा, एक ही आंसर है, आंसर बन गया। देखिए, ज्यादा दिमाग, आपका चॉइस रहने पे यही बेनिफिट है कि हम अपने थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होंगे तो आपको आंसर पता पहुंच जाएंगे। आप देखिए, ए सी, हाँ ए सी रहता तब ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, लेकिन पहले हमारा सी चाहे यही दो में कंफ्यूजन, या तो ए को रखें आगे रखें कि सी को आगे रखें, आपका आंसर। अब डी और बी आगे है, देख लीजिए, है ना, डी और बी, डी वृत्ताकार वाला हो गया, और कुंडली मैंने बताया था स्पाइरल वाला, वो आपका है, वो लास्ट में बताया था स्पाइरल वाला, याद, हेलिकल, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आंसर क्या हो गया आपका? हो गया सी ए डी बी, ये नोट कीजिए। सी पहले आएगा, फिर ए आएगा, फिर ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा था। आपका चॉइस से पता चल गया, बाकी से तो पहले होगा नहीं, या तो ये पहले होगा चाहे ये पहले हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। अब 23 में आया हुआ, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन चॉइस से आपका आंसर पहुंच गए हम लोग। चलिए, ये क्या है? संप्रेषण में फीडबैक तुरंत दिया था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसमें देंगे? फेस टू फेस, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो फेस टू फेस में डायरेक्ट हो रहा है आपका कम्युनिकेशन, है ना, सामने जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो डायरेक्ट हो रहा है। चलिए, बनाइए आप लोग, सब लोग। संप्रेषण के लिए भाषा निर्मित किसका एक उत्पाद है? संप्रेषण के लिए भाषा, गुड, किसका एक प्रोडक्ट है या परिणाम है, रिजल्ट है? प्रयोगात्मक, धार्मिक, दैनंदिन जीवन। देखिए, कम्युनिकेशन का है, मैंने कहा था जब बच्चा जन्म लेता है उसी से कम्युनिकेशन चालू होता है। बिना कम्युनिकेशन का ना समाज में रह सकता है, ना परिवार में रह सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन में बताया था, एक सोशल भी आपका है और फैमिली भी है, और डेली लाइफ में इसका प्रयोग होता है। डेली लाइफ, और कोई आंसर ही नहीं है। दैनंदिन जीवन में, लाइफ में बिना इसके भाषा का काम ही नहीं कर रहा है ना। आपके जीवन में कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा रिजल्ट है, और कम्युनिकेशन नहीं तो आप चल ही नहीं पाइएगा। किससे बात कीजिए, किससे खाइएगा, किससे क्या मांगिएगा, है ना। तो ये तो हल्का क्वेश्चन कहना, कुछ क्वेश्चन कॉमन से, कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं कि सबको पढ़ना ही है। फिर आइए 21, टकरावों का समाधान करने के लिए एक समूह के भीतर अधिक से अधिक अनौपचारिक, नामे दिया अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल आदान प्रदान, उदाहरण ये भी 21 में आया है। जरा देखिए, टकरावों का समाधान करने के लिए करा है। टकरावों का समाधान करने के लिए एक समूह के भीतर अधिक से अधिक इनफॉर्मल में कहा जाएगा, वर्टिकल में जाएगा। तो टकराव कहां नहीं होगा? जब आप सेम में रहेंगे, है ना, जब आप सेम पोस्ट पर रहेंगे, और इसमें जब सेमन यानी समकक्ष वाला बताए थे, समकक्ष वाला होगा तो आपको टकराव नहीं होगा। बाकी तो टॉप से मेजर होता है, नीचे ऊपर जाएंगे तो आपको आंसर मेरा हिसाब से 21 का ही देगा, है ना। 21 का 2। चलिए 22 का देखते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। टकराव का समाधान करने के लिए एक समूह के भीतर अधिक अनौपचारिक का क्या था, इनफॉर्मल दिया था, मैंने बताया था इनफॉर्मल, है ना, जिसमें कोई रूल रिलेशन का प्रयोग नहीं होता। औपचारिक में क्या होगा? रूल रिलेशन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो 36 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां तहां भाग जाएगा, है ना। टकराव तो बचाना है, टकराव ना हो।
चलिए अगला क्वेश्चन कौन है, सूची 1 सीधा। देखिए फिर क्षैतिज आ गया, चलिए देखते हैं क्या है। सीधा, वही सीधा मतलब क्षैतिज। और देखें वृत्तीय, है ना, वृत्तीय, वृत्तीय क्रियमान बनते वृत्तीय। वृत्तीय का मतलब हो गया, और पहला देखें क्या है, सीधा। ए का आप देख सकते हैं सीधा मतलब ये अंतर वाला कर सकते हैं, ये जा सकता है ना। सीधा सीधा अंतर मतलब यहां पे इंटर वाला हो गया, ये हो गया इंटरपर्सनल। जब आप किसी से बात करते हैं, सेंडर मैसेज, है ना, ये भी एक सीधा ही मानते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर जो आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये भी तो इंटरपर्सनल ही है ना, बात हो रहा है ना, टॉप से लेकर नीचे, तो सीधा जा लाइनिंग। तो सीधा और थोड़ा क्षैतिज में, क्षैतिज में हो गया खाली केवल ये वाला, और सीधा मतलब दोनों हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है, वर्टिकल कुछ भी हो सकता है, और वन लाइनर में जा रहा है, तो ये तो ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। फिर आप देखें ए का 2 और ए का 2 एक ही चॉइस है। अच्छा ए का 2 ही दे रहा है, बी का फिर कौन हो गया, देखिए बी का 3 दे रहा है, ऊपर से नीचे, है ना, बी का 3, देखिए बी का 3, ये देखिए क्षैतिज ऊपर से, और टॉप से क्या हो गया नीचे। तो ए का हम क्यों नहीं 1 कर सकते हैं, देखिए तो ए का 3 है आंसर, ए का 3 भी जा सकता है, तो बी का क्या आएगा 4 है, बी का 4 नहीं होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए ए का 3 देते हैं तो बी का 4 में गड़बड़ हो जा रहा है ना, ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है सीधा वाला। इसका अंग्रेजी देखना बहुत जरूरी, अंग्रेजी देखते ज्यादा और देर होता, बाकी वृत्तीय तो दिक्कत नहीं है। ए का अगर हम 3 मानते हैं तो बी का 4 तो कभी नहीं होगा, है ना, ये अलग है। तो आपको ऊपर से नीचे रहता, आप उसी को मानिए, ए का 2 बी का 3 और सी का क्या है वृत्तीय का 4, है ना, चक्रीय वाला। और क्रियान्वित वाला क्या हो जाएगा, डी का 1 लंबी प्रेसेशन, सॉरी यह कहा दूसरा आ गया, डी का 1 फीडबैक वाला, अभी वृत्तीय, ये सही है। तो मेरे हिसाब से देखिए चॉइस के हिसाब से उत्तर हो रहा है ए का 2, बी का आपका 3 और सी का वृत्तीय का 4 और डी का 1। चलिए इसका इंग्लिश देखना, इंग्लिश था नहीं मेरे पास, रहता तो मैं इंग्लिश ज्यादा दिखाता, फिर भी थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड ज्यादा इस पे यूज होता, ज्यादा क्लियर होता है, क्लियर कोई चीज के लिए, क्योंकि बहुत सा हिंदी में बात का कि अंग्रेजी जरूर देखिएगा जब आप लोग बनाइएगा तब तक। चलिए अभी हम इस चीज को लेते हैं केवल 2 नंबर। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 23 ये भी आया हुआ क्वेश्चन, शब्द के 2020 में आया हुआ है, ये भी है ग्रेप वाइन, तो पहला बताए थे अफवाह से संबंधित, है ना, कई लोगों से एक बार, है ना, मौन प्रार्थना, मैंने मौन प्रार्थना भी देखेंगे, अभी मैंने प्रार्थना किया भगवान से, वो भी हो सकता है। शिक्षक कक्षा से बाहर संवाद कर रहा है, ये तब को सेमिनार में जा रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन में बी का, और क्या है, हाँ बी का देखिए समूह संप्रेषण दिया ना, समूह संप्रेषण, बी का पहले आंसर हो गया आपका 4, है ना, बी का 4, और क्या बचा ग्रेप वाइन, और मौन प्रार्थना तो नहीं होगा, आगे चलते हैं। कंपनी का सीईओ, अब देखिए आ गया अधीनस्थ वाला, है ना, कंपनी का सीईओ, यानी सीईओ ऊपर बैठा हुआ है और नीचे स्टाफ है, तो ये सी का कौन हो जाएगा, सी का देखिए ये वाला लंबी वाला, है ना, ये हो गया डाउनवर्ड, इसको बोल रहे हैं डाउनवर्ड वाला। चलिए तो आंसर हमारा कौन कौन आ गया, हमारा आ गया, पहले हम देखते हैं, पहले हमारा सी का हो गया 1 और बी का हो गया ये वाला, बी का हो गया आपका चौथा, तो सी का 1 बी का 4, बाकी अपने आप पता चल जाएगा किसी, है ना, और किसी संगठन में अफवाह वाला भी आ गया, ग्रेप वाइन, है ना, जहां अफवाह जनरली किसी में ना चारों दिशा में फैल रहा अचानक, तो डी, यानी डी वाला भी आ जाएगा आपका। देखते हैं किसमें है ग्रेप वाइन, ये 2, डी का 2, तो बाकी बच गया जो कर देते हैं। तो सी का 1 अब बी का 4, देखिए सी का 1 अब बी का 4,
सी का एक, सी का एक, देखिए सी का एक इसमें है, सी का एक और बी का 4, ये है सी का एक, बी का 4 और डी का 2, डी का 2, ठीक है, डी का 2, गुड। अब बाकी आपका ए का 3, गुड। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा चॉइस आपका अगला पर चला जा रहा है, तो आपका आ गया शिक्षक, ये आ गया आपका ग्रुप, ये आपका ग्रुप से आ गया है ना, ग्रुप हो गया, और ये आपका ग्रुप हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, ये ग्रेफ टाइम बताया आपका समूह वाला आ गया, अफवाह वाला आ गया, इसमें अफवाह लिख लीजिए ज्यादा समझ में आएगा। अफवाह चारों तरफ फैलाना, चारों तरफ, मैंने बताया था कि बीच में एक रहेगा सेंडर और चारों तरफ इसकी बात को जाएगा, है ना, याद रखिएगा इसके लिए। तो अफवाह वाला हो गया, और बाकी अंतर व्यक्तित्व है ही है ना। चलिए आंसर आपका 2, ये अच्छा क्वेश्चन है। मौन प्रार्थना हुआ, ये अंतर का मतलब यहां पर है ना, इंट्रा कर देना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इंट्रा वाला, आप प्रार्थना जो कर रहे हैं उसको दीजिए। देखिए इंग्लिश जरूर देखिए, बार बार इंग्लिश देखने से ज्यादा फायदा रहेगा, फिर भी चलिए जितना होता हम करते हैं कोशिश। चलिए एक और क्वेश्चन है 24, सूची वाला ज्यादा खतरनाक होता है, और सूची वाला खतरनाक नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा भी पढ़ा रहेगा तो जल्दी, इसमें एक या दो को भी पकड़ा गया तो आपको चॉइस के हिसाब से आंसर हो जाता है। अब देखिए अंतर, अंतरा दिया है, ये अंतरा मतलब हो गया इंट्रा वाला, है ना। अब मैंने कहा नहीं तो कई कई ऐसे देता है, अंतर देगा, है ना, वही चीज है, ये कभी देगा इसमें नहीं रहेगा स्टार, है ना, विसर्ग नहीं रहता, तो ये ध्यान रखिए। ये हो गया इंट्रा, इंटर वाला, तो कभी के हिंदी में बड़ा कंफ्यूज, अंग्रेजी में सही रहता है ना, तो अंतर दे दिए। अभी जो अंतर था उसमें डैश नहीं था शायद, देख लीजिएगा। तो एक और एक के बीच में, एक और कई के बीच में, और कई और कईयों के बीच में, तो पहले देखें एक और एक के बीच में तो नहीं है, एक और कई के बीच में, एक और कई के बीच में हो सकता है, और कई और कई, ये तो आपका नेटवर्क हो जाएगा। सी का 1 पहला, और देखते हैं तो पता चलेगा। डी का क्या दिया है, एक और किसी के बीच में नहीं, यानी एक और किसी का बीच का मतलब क्या हुआ, डी का ये हो गया इंट्रा, यानी डी का हो गया आपका सेकेंड। जो मैंने बताया कि प्रार्थना करते हैं मन अपने आप से बात करना, है ना, जैसे इसमें दिया है क्या, समझ लीजिए, एक और किसी के, किसी से बातें जितनी हो रहा है, एक और किसी के बीच नहीं, इसका मतलब स्वयं, यानी कि स्वयं, स्वयं संप्रेषण की बात हो रही है ना, स्वयं जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम इंट्रा कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, इंट्रा, है ना, अंतर, अंतर व्यक्तित्व, वो जन संचार किसमें आएगा देखिए तब। तो डी का आपका हो गया, डी का आपका हो गया कौन आंसर, डी का आपका आंसर हो गया ये वाला 2, तो डी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 2 और सी का 1, यही आंसर है। तो ए का कौन बच गया 3, और बी का 4, जनसंचार होगा, एकदम जनसंचार तो होना ही है, एक और कई के बीच में, ये हो गया मास मीडिया, है ना, ये तो नेटवर्क हो ही गया आपका, और एक के बीच में कौन हो गया, ये हो गया, ये इंटरवल हो गया। एक या एक और एक से अधिक भी होता है, ऐसा नहीं कि खाली एक ही से, एक से 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चॉइस के हिसाब से आंसर चल रहा है, एक और कई के बीच में मास मीडिया में चॉइस दिए हुए तो वहां भी चल जाएगा, है ना, जैसा चॉइस उसके हिसाब से आंसर। चलिए तो तीसरा आंसर, ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ, संप्रेषण संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट। प्रभावी बातचीत, वार्तालाप के भौतिक मनोवैज्ञानिक वातावरण, संदेश ग्रहण में बाधा, संदेश के प्रति मौखिक और अवाचिक प्रतिक्रियाएं। यहां पे कह रहा है संप्रेषण का मतलब संदर्भ, आप जो वार्तालाप, आप जो मैसेज दे रहे हैं उसका कैसा वातावरण है, भौतिक और मनोवैज्ञानिक, ये आंसर ज्यादा सही लग रहा है ना। बाकी क्या रहेगा, आप किसी भी चीज को बोलेंगे तो किस परिवेश में बोल रहे हैं, क्या आपका सब्जेक्ट है, किस मनोवैज्ञानिक में तो मन की बात भी आप आ सकते हैं, मन की तरफ से। अब भौतिक हो गया आपको फिजिकल वातावरण, ये एक इंपॉर्टेंट है वार्तालाप के लिए संदर्भ। कौन सा संप्रेषण के लिए बाधक नहीं है, अच्छा बाधक नहीं है,
तो शोर तो बाधक है, परिवेश भी बाधक हो सकता है। मदानता मतलब आप किसी का मन में पहले से बैठा हुआ कोई चीज है ना, उसको हम निकाल, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कहते हैं कि बार बार अगर किसी बच्ची को बताएंगे कि प्लांट क्या लेता है, क्या कहेगा, CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। लेकिन ये प्लांट फोटोसिंथेसिस में करता है, श्वसन क्रिया में भी क्या करता है, O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। ये बहुत कम लोगों को पता है, तो उसके मन में बैठा बताएंगे तो आप मानेगा नहीं, वही अपना मत पर एडिग रहता है, वो अपना मत पे चलाता है जो रिसीवर होता है। तो ये प्रतिपुष्टि, फीडबैक तो आपको बाधक कैसे होगा, फीडबैक तो आपका मेन एलिमेंट है ना, ये आंसर आपका ये है, कौन सा बाधक नहीं है, तो फीडबैक आपका मेन एलिमेंट है संप्रेषण का। 26 27, ये तो क्वेश्चन आसान था, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा का, चलिए तो फिर यही सर, संप्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, ये तो आंसर बार बार रिपीट कर गया, चलिए कोई बात नहीं है। एक आध क्वेश्चन रिपीट, ये क्या है, किसी भी प्रकार के संप्रेषण में निम्नलिखित सम्मिलित है। जल्दी ये क्वेश्चन एक दो बार आपका IAS का भी क्वेश्चन में भी कम्युनिकेशन पढ़ना है, जो CSET का परीक्षा होता है, वहां से भी एक दो क्वेश्चन मैंने डाला है ना, उसी का क्वेश्चन आप देखिएगा। तो ये भी उसी से लिया हुआ क्वेश्चन बैंक से ही, सिविल सर्विसेज का। चलिए कुछ क्वेश्चन मुझे लगा वहां से अच्छा लगा है। किसी भी प्रकार के संप्रेषण में सम्मिलित है, कौन कौन, प्रेषणकर्ता तो होगा ही होगा, संदेश होगा, प्राप्तकर्ता होगा, और एक वाक्य का कोई जरूर कहाँ आया, वाक्य नहीं, ये नहीं, तो कौन होगा, ABD आंसर ये। चलिए कुछ नहीं है, ये सब आसान क्वेश्चन आया था, हल्का सा कॉमन सेंस। चलिए ये देखिए, ये भी क्वेश्चन CSET का ही है, सिविल सर्विस का। अवाचिक, नन भर्बल जिसको बोलते हैं, मैंने बताया था, हाव भाव है ना, पीठ से थपाना, यही देखिए आई कांटेक्ट, यही है ना, आंसर तो हो गया। बिना बोले हुए, बिना आवाज निकाले हुए, चिल्लाना बुलाना शब्द जाल से तो बोलने वाला चीज हो गया, भाषा आ गया। आई कांटेक्ट, मैंने कहा था, पीठ से दफाना है ना, आंख मारना, मुस्कुराना, टाटा करना, माने सांकेतिक जो भी चीजें आएगा सब आपका नॉन वर्बल में आएगा। नंबर अगला 29 32, अंतर व्यक्ति, ये देखिए इसमें नहीं लगा, इसका मतलब ये इंटर वाला है। ये इसमें अगर विसर्ग, अगर ये विसर्ग लग गया, ध्यान रखिएगा, तो ये हो गया इंट्रा, जनरली यही हम मान रहे हैं अभी, तो इसलिए इंग्लिश जरूर देखिएगा, इंटर वाला होगा, इसका इंग्लिश में इंटर ही होगा, इंटरपर्सनल। जिसे मैंने कहा था एक से अधिक या एक से मैंने कर सकते हैं। करा का अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं का प्रेरित करता नहीं, आंतरिक तो होता ही होगा, ज्यादा एक्सटर्नल भी होता है, ऐसा नहीं कि खाली इंटरनल है ना। तो ये तो आपको पूरा क्लियर दिया है, लोग एक दूसरे के व्यवहार से आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन जब करेंगे तो आपके व्यवहार में चेंज कुछ कुछ ना आएगा ही आएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से होता है कि इसमें ये वाला गलत होगा, है ना, ए का गलत, कौन है, ए गलत और बी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ए गलत और आर सही, ये ज्यादा सही है ना। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक लोग एक दूसरे से व्यवहार में आगे बढ़ते हैं, सेंडर मैसेज जो भी है, रिसीवर है, आप मैसेज दे रहे हैं तो उससे व्यवहार में तो कुछ आगे बढ़ेंगे ही, व्यवहार से अपना संतुष्टि होंगे, चेंज होगा व्यवहार में। लेकिन ये जो है इंटरनल आवश्यकताओं किससे प्रेरित होता है, कोई जरूरी नहीं है ना, ये नहीं है। हो सकता है अगर यहाँ पे ये वाला रहता चॉइस अंतर वाला तो हो सकता था, है ना, ये अंतर आता था, सेल्फ वाला होता तो मानते वहां की इंटरनल आपके अंदर का चीज हो सकता है ना, आप अपने से प्रेरित हो रहे हैं, तो ये, लेकिन नहीं है, आप तो बाहर से भी हो सकते हैं, तो ये अलग चीज हो गया क्वेश्चन। अंतर आता था, चांसेस था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसमें दोनों होता है, हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आवश्यकता से प्रेरित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 30 का आंसर कौन हो गया आपका, ये 30 का ये, यानी कि मैंने आज जो PYQ करवाया 30 प्रश्न, इसमें मान के चल रहे हैं कि 10 से 12 प्रश्न बहुत इजी था, और बाकी प्रश्न जो मैंने मान के चलते रहे हैं कि लगभग 18 से लगभग 20 क्वेश्चन जो भी है, जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में कम्युनिकेशन का जो मॉडल है उसको ज्यादा ध्यान दीजिए, बाकी सब में सिंपल, ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ने से होगा। और
कॉमन सेंस के आधार पर ही पकड़ाएगा, है ना, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसमें। आप जनरल नॉलेज की तरह से दिमाग में लगाइए मेंटल की तरह, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर लिस्ट वाला आता है सूची 1 सूची 2 वाला, तो उसमें तो आपको 2 को भी अगर आ जाता है तो तीसरा चौथा पकड़ा जाएगा, उसका फायदा यही मिलता है। अब मैं इसको आज यहीं तक छोड़ता हूं, और नेक्स्ट क्लास मैं सोच रहा हूं कि आईसीटी पर ले चलूं, है ना। आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आईसीटी क्या है, थोड़ा सा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा सा जो कंप्यूटर जानते हैं, जिनको कंप्यूटर पहले कुछ नॉलेज है, कंप्यूटर की पढ़ाई किए हैं, कोई बीसीए एमसीए या जो भी कुछ किए हैं, जो कंप्यूटर से अच्छा जानकार हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं उनको नहीं समझ में आएगा, उनको भी समझ में आएगा, लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जो कंप्यूटर की जानकारी पहले से है या पहले से पढ़ाई कर चुके हैं, कोर्स किए हैं, तो उनको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा और उनको थोड़ा ज़्यादा पिकअप कर लेगा। तो गलती उनकी संभाले कि यहाँ से भी प्रश्न आपका 5 से 6 प्रश्न यहाँ से भी आएगा, हर एक से, माने कम्युनिकेशन से भी मैंने कहा 5 से 6 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न यहाँ से भी आएगा, है ना। हर एक यूनिट से आपका 5 से 6 प्रश्न आता है। और चूंकि कम्युनिकेशन से है तो ये भी एक कम्युनिकेशन का ही माध्यम है, कुछ हद तक फिर से रिपीट भी होगा कुछ क्वेश्चन। तो अगला चीज आईसीटी, आईसीटी के बाद फिर मैं आऊंगा शोध पर, है ना। तो अगला क्लास मेरा क्या चलेगा, आईसीटी। आप देखते हैं शोध पर भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे, शोध भी ले आएंगे। शोध में क्या क्या पढ़ना, कैसे उसका रिसर्च का कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रकार का क्या क्या अर्थ होता है, किसमें किस तरह का रिसर्च में कौन सा हम अप्लाई करते हैं शोध, वो भी देख लेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पढ़ना है, स्पेशली कंप्यूटर का। इसमें मैंने एक चीज पढ़ा दिया है आपको मैं बाइनरी पढ़ा दिया हूं, जाकर एक बार पिछला वीडियो मेरा देखिएगा, है ना। बाइनरी, फिर ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल, ये मैंने पढ़ा दिया इसी से रिलेटेड। जो मैंने कहा था ये मैथ में भी आता है और इसमें भी आता है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, है ना। और कुछ के बाद रीजनिंग आएंगे, सीरीज है, कोडिंग है, फिर आपका कुछ सिलिज्म है ना, यानी कि आपका कथन और निष्कर्ष रहता है, उसको भी देखेंगे कि धीरे धीरे कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं इसको आज भर। चलिए, धन्यवाद।